Hello students, welcome to class 12 History Revision and Preparation through MCQ series. Today's topic is chapter number 12 संविधान का निर्माण. क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947. सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, अस्तित्व में आता है. 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है. प्रथम बैठक. 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होता है. बनकर तैयार होता है और संविधान सभा इसे अंगीकृत करती है यानी स्वीकार करती है. 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र होता है. स्वतंत्रता मिलती है भारत को, स्वतंत्रता. अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के कितने सत्र हुए? ऑप्शंस देखते हैं. 10, 11, 12 या फिर 13. सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 11 सत्र. क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कितने दिन बैठक की? ऑप्शंस देखते हैं. 293, 165, 284 या फिर 92. तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 165 दिन बैठकें की गई. क्वेश्चन नंबर 4, रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना ने विद्रोह कब किया? ऑप्शंस देखते हैं. 1920, 1930, 1942, 1946. सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1946. बम्बई तथा अन्य शहरों में. बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया शहरों में. अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण कब दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ऑप्शंस देखते हैं. दिसंबर 1929 को लाहौर में, अगस्त 1942 को मुंबई में, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारतीय संविधान सभा में, 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में. तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारतीय संविधान सभा में, जब भारत को आज़ादी मिलती है तब संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह भाषण वो देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कथन गलत होगा हमें उसे अपना उत्तर चुनना है. ऑप्शंस देखते हैं. भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई. भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया. 1945-46 में गठित भारतीय संसदों के सदस्यों ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया. तो ये प्रांतीय है, तो प्रांतीय संसदों के सदस्यों ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया. इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया. नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव नहीं किया गया था. कुछ का चुनाव जो प्रांतीय संसदें थी उन्होंने किया और कुछ को जो प्रिंसली स्टेट्स यानी जो रियासतें थी उनके राजाओं ने मनोनीत करके भेजा था. अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे? ऑप्शंस देखते हैं. 80, 82, 84 या फिर 88. सही उत्तर है 82. यानी
कि 82% जो सदस्य हैं वो कांग्रेसी थे। क्या थे? कांग्रेसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शंस देखते हैं। मुस्लिम लीग, समाजवादी, केवल एक व दो, दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2, दोनों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 प्रस्ताव और तिरंगे झंडे का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शंस देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी परमानेंट प्रेसिडेंट भारतीय संविधान सभा का कौन था? ऑप्शंस देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका चुनाव जो होता है वो होता है 11 दिसंबर 1946, यानी जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसमें इनका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर, क्या? लॉ मिनिस्टर। और संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, इनके अलावा सदस्य कितने थे? ऑप्शंस देखते हैं। 4, 5, 6 या फिर 7। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 6। तो कुल मिलाकर उसमें 7 लोग थे, जिनमें एक अध्यक्ष जो कि भीमराव अंबेडकर थे और 6 जो थे वो सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समय, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, AM मुंशी, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। ये अलादी है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सही उत्तर है जो इसका वो है ऑप्शन नंबर 1, BN राव। तो जो BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्या नाम है इनका? बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था। ये भारतीय सरकार के जो संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा के मुख्य योजनाकार चीफ प्लानर कौन थे जो जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे? ऑप्शंस देखते हैं। BN राव, SN मुखर्जी, BL मित्र, DP खेतान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, SN मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। उसकी प्रमुख विशेषताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताओं में जो नहीं है उसको हमें चुनना है। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श की रूपरेखा, इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। इसमें नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया तथा अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। सभी सत्य हैं।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। ये सारी विशेषताएं उद्देश्य प्रस्ताव की थी। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा किसने कहा कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है तथा वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है? ऑप्शंस: सोमनाथ लाहिड़ी, बी पोकर बहादुर, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सोमनाथ लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा किसने कहा कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है? ऑप्शंस देखते हैं: सोमनाथ लाहिड़ी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शंस देखते हैं: मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका जो सही वो है ऑप्शन नंबर 3, एडविन मॉन्टेग्यू। मॉर्ले मिंटो जो है इनका संबंध 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है। मॉर्ले जो है वो भारत सचिव थे, भारत सचिव, और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइस राय थे। और जो एडविन मॉन्टेग्यू है वो भी भारत सचिव थे 1919 में, भारत सचिव जो कि ब्रिटेन में रहता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं: 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 8। यानी कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के बाद 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 20, 1937 के चुनाव में भारत की वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया? ऑप्शंस देखते हैं: 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 25%, 25 से 30%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 10 से 15%। यानी जो 1937 के चुनाव होते हैं उसमें केवल 10 से 15% लोग ही जो सदस्य हैं, चाहे वो प्रांतीय विधानसभाओं के हो या केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य, उनका चुनाव किया था। यानी 10 से 15% लोगों ने ही वोट डाले थे। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका सेपरेट इलेक्टोरेट का समर्थन किसने किया था? ऑप्शंस देखते हैं: बी पोकर बहादुर, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बी पोकर बहादुर, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा किसने कहा पृथक निर्वाचिका एक विष है यानी जहर है, जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है? ऑप्शंस देखते हैं: बी पोकर बहादुर, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने जो पृथक निर्वाचिका है उसकी तुलना विष से की है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथक निर्वाचिका को राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक तथा आत्मघाती किसने बताया? ऑप्शंस देखते हैं: बी पोकर बहादुर, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4,
गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन नंबर 24। लोकतंत्र में खंडित निष्ठा यानी डिवाइडेड लॉयल्टी कोई जगह नहीं है, निष्ठा केवल राज्य केंद्रित होनी चाहिए, यह किसने कहा? ऑप्शन देखते हैं। बी पोकर बहादुर, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो जो खंडित निष्ठा है उसके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी बात कही थी गोविंद वल्लभ पंत ने। क्वेश्चन नंबर 25। पृथक निर्वाचिका का विरोध निम्न में से किसने किया? ऑप्शंस देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, बी पोकर बहादुर, लियाकत अली, बेगम एजाज रसूल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेगम एजाज रसूल ने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया। लेकिन ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों ने इसका समर्थन किया था। तो पृथक निर्वाचिका का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना, बी पोकर बहादुर, लियाकत अली ने किया था, लेकिन बेगम एजाज रसूल ने इसका समर्थन नहीं किया। अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर करने का आह्वान किसने किया? ऑप्शंस देखते हैं। एन.जी. रंगा, आर.वी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एन.जी. रंगा। तो जो एन.जी. रंगा है वो किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी नेता थे, यानी किसान आंदोलन के नेता थे और समाजवादी नेता थे, समाजवादी नेता। और एन.जी. रंगा ने जो असली अल्पसंख्यक है वो देश की गरीब जनता को बताया। तो असली अल्पसंख्यक देश की गरीब जनता को बताया। अगला क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा में आदिवासियों का पक्ष किसने रखा? ऑप्शंस देखते हैं। एन.जी. रंगा, जयपाल सिंह, आर.वी. धुलेकर, बी पोकर बहादुर। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जयपाल सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 28। हमें हजारों साल दबाया गया है, संविधान सभा में यह बात किसने कही? ऑप्शंस देखते हैं। जयपाल सिंह, के.जे. खांडेलकर, नागप्पा, भीमराव अंबेडकर। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, के.जे. खांडेलकर। जयपाल सिंह जो थे वो आदिवासी नेता है। क्या है? आदिवासी नेता। और ये जो तीनों हैं वो है हरिजनों के नेता। क्या है? हरिजनों के नेता। अगला क्वेश्चन। शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में कौन नहीं था? ऑप्शंस देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा, के संथानम और ए रामास्वामी मुदालियार जो हैं, इनमें से कौन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, के संथानम और ए रामास्वामी मुदालियार। क्वेश्चन नंबर 30। गांधी जी ने भारतवर्ष के लिए कौन सी भाषा का समर्थन किया? ऑप्शंस देखते हैं। हिंदी, उर्दू, गुजराती, हिंदुस्तानी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी। हिंदी और उर्दू का मिश्रण, इसका समर्थन गांधी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। संविधान की जो भाषा समिति ने किस भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया? ऑप्शंस देखते हैं। हिंदी, उर्दू, गुजराती, हिंदुस्तानी।
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 हिंदी। तो संविधान भाषा समिति, तो संविधान सभा ने एक समिति बनाई थी संविधान भाषा समिति, उसने भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी को घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कठोर शब्दों में आवाज़ उठाई। ऑप्शंस है आर.वी. धुलेकर, श्रीमती दुर्गाबाई, श्री शंकर राव देव, श्री टी.ए. रामालिंगम चेटियार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आर.वी. धुलेकर। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान की भाषा समिति ने आज़ादी के कितने वर्षों तक इंग्लिश को भारत के सरकारी कामों में प्रयोग लेने के लिए कहा? ऑप्शंस है 10, 15, 20 या फिर 25 वर्ष। सही उत्तर है 15 वर्ष, यानी इंग्लिश को 15 वर्ष तक भारत के सरकारी कामों में प्रयोग में लेने के लिए संविधान की भाषा समिति ने कहा, उसके बाद में उसकी जगह हिंदी ले लेगी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 यानी 25, 26, 27 और 28, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको आप VVI लगा लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कि डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, कब मनाया गया? ऑप्शंस 26 जुलाई 1945, 16 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 16 अगस्त 1946। 26 जुलाई 1945 ब्रिटेन में लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, एटली PM बनते हैं, और इनकी जो पार्टी होती है वो होती है लेबर पार्टी। अगला जो है 16 जून 1946 को क्या होता है? कैबिनेट मिशन केंद्र में जो अंतरिम सरकार है उसको बनाने की सिफारिश करता है, और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। तो अंतरिम सरकार का कांग्रेस गठन करती है, जिसमें कि मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं होती है, गठन करती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप VVI क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। प्रसाद को क्या अध्यक्ष चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होता है। तो ये थे अपने
चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्या इसमें पूरे चैप्टर का ही रिवीजन हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस पर आगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और भी मटेरियल जैसे विभिन्न मॉडल पेपर्स और क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।